हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस सीएल पब्लिक स्कूल नागौर। बेटा प्रीवियस वीडियोस में हमने सीरीज के कुछ लॉजिक्स पढ़े, मल्टीप्लिकेशन बेस्ड पे, एडिशन बेस्ड पे, कुछ नंबर्स को पढ़ा कि स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, क्यूब नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर, नेचुरल एंड होल नंबर्स। आज उन्हीं को यूज करके हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन है ये। जितने भी क्वेश्चन मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं, ये चारों क्वेश्चन ही किसी प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, खुद से बनाया हुआ कोई भी क्वेश्चन नहीं है। कोशिश कीजिए और इनके सॉल्यूशन देखिए। 2, 4, 36, 48, 150, 180, 37, 43, 53, 61, 71, 146, 255, 366, 479, 684, and what should be the next number? And the last question is 4164, 5255, 6366, 7497, 8648। तो आप देखिए जरा, मैं फर्स्ट क्वेश्चन को ब्रीफ करता हूं। 2, 4, 36, 48, 150, 180। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, आपको स्क्वायर नंबर्स याद होंगे और आपको क्यूब नंबर्स भी याद होंगे। तो आप जरा मुझे स्क्वायर नंबर बताइए और क्यूब नंबर्स भी बताइए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ऐसा ही है। और अगर मैं क्यूब नंबर्स की बात करूं तो 1 का क्यूब 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 एंड 1000। 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 327, 464, 5125, 6216, 7343, 8512, 9729, 10000। क्यूब नंबर और स्क्वायर नंबर्स को हमने यूज किया। अब देखिए जरा कि 1 प्लस 1 दोनों को ऐड कर दूं तो 2 हो जाएगा। उसके बाद 8 माइनस 4 कर दूं, दोनों में डिफरेंस निकालूं तो 4। 27 और 9 को ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा 36। उसके बाद 64 में से जब आप 16 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 48। यानी कि सीरीज क्लियर है। ऑड नंबर्स के स्क्वायर और क्यूब को ऐड किया गया है और इवन नंबर के स्क्वायर और क्यूब्स को सब्ट्रैक्ट किया गया है। ये क्या है 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, ये है 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर, 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर। तो यहां क्या होना चाहिए 7 का क्यूब प्लस 7 का स्क्वायर। 7 का क्यूब कितना 343, 7 का स्क्वायर कितना 49। जब दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 392। दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? कुछ नहीं किया, नेचुरल नंबर्स ही थे, लेकिन ओड नंबर्स के, नेचुरल नंबर में ओड और इवन को अलग अलग कर लिया, ओड नंबर के स्क्वायर और क्यूब को आपस में ऐड कर दिया गया और इवन नंबर्स के क्यूब्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन को देखूं तो अगर मैं ये सारी टर्म्स आपस में बिल्कुल नजदीक नजदीक है, डिफरेंस करूं अगर मैं इनका तो 37 प्लस 43 6 प्लस 6 करने से आ जाता है। 43 में 10 ऐड कर दूं तो 53, यहां फिर प्लस 8 हो गया, यहां फिर प्लस 10 हो गया। क्या ये कोई प्रॉपर सीरीज बनी? नहीं। तो इसलिए जब यहां प्रॉपर सीरीज नहीं बनी तो हम जाएंगे, क्योंकि जब हमें नंबर आसपास के दिखाई दे रहे हैं या तो ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, या जो दूसरी चीज हो सकती है वो क्या हो सकती है कि प्राइम नंबर्स को यूज किया गया होगा। देखो 37 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है 41, उसको ड्रॉप कर दिया और नेक्स्ट प्राइम नंबर लिख दिया 43। 43 के बाद जो प्राइम नंबर होता है 47, उसको ड्रॉप कर दिया और 53। 53 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 57, उसको ड्रॉप करके 61। 61 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 67, उसको ड्रॉप करके 71, और 71 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो कौन सा आता है 79, उसको ड्रॉप कर दो
तो नेक्स्ट प्राइम नंबर दैट इज 83 इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्या यूज किया गया? प्राइम नंबर्स। क्वेश्चंस बिल्कुल आसान, सिर्फ सोचने की बात है कि क्वेश्चन देखकर आप उसको सोचते कैसे हैं, कैसे यूटिलाइज करते हैं। 146255366479684 व्हाट शुड बी द नेक्स्ट नंबर? तो देखिए जरा मिडिल टर्म्स को देखिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और ये 16 यहां लिखा है। 5 का स्क्वायर 25 लिखा है। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो यहां क्या आ जाएगा? 9 का स्क्वायर 81। कहने का मतलब मिडिल टर्म का स्क्वायर दोनों साइड में लिखा गया था, सो द करेक्ट आंसर इज 891। और इसी का सिमिलर क्वेश्चन ये है। दोनों में फर्क क्या है कि इसमें मिडिल टर्म का स्क्वायर करके बीच में लिखा गया था, यहां बाहर की 2 डिजिट्स का मल्टीप्लाई करके बीच में लिखा गया है। 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, तो यहां क्या आना चाहिए? 9 9 जा 81, 9819। क्लियर बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन में क्यूब्स एंड स्क्वायर का यूज किया गया, सेकंड में प्राइम नंबर्स का यूज किया गया, और इन दोनों ही क्वेश्चन में स्क्वायर्स का यूज किया गया। बस तरीका अलग था कि एक बार टर्म को मिडिल बनाकर उसका स्क्वायर उसके साइड में लिख दिया गया, और दूसरी बार टर्म्स के बाहर लिख के और उनका मल्टीप्लिकेशन बीच में लिख दिया गया। क्लियर स्टूडेंट्स? देयर आर सम मोर क्वेश्चंस। 17 25 32 37 47 58 and what should be the next number? 1 2 4 4 1 6 3 1 9 0 1 8 1 and next 1 2 5 15 52.5 and next number 4 question mark 1 4 4 400 900 and 1764। बेटा इन क्वेश्चंस को भी सोल्व करना है, और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 25 32 37 47 58। देखिए जरा 17 से 25 पर जाने के लिए कितने ऐड करें? +8। 25 से 32 पर जाने के लिए क्या करना है? +7। बेटा देखो बहुत बार गलती करते हो कि आप सिर्फ एक और 2 स्टेप फाइंड आउट करते हो और उसके बाद अपनी मर्जी से कर देते हो कि 7 तो यहाँ 6 क्या होगा, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, और आप आंसर तक पहुंच जाते हो। वो तरीका गलत है, क्योंकि आप जब इस सीरीज को देखोगे आगे तो 32 में आगे कितने जोड़े गए हैं? +5, 6 ड्रॉप हो गए। 37 में यहां कितना ऐड किया गया है? 10, और 47 में यहां कितना ऐड किया गया है? 11। शायद आपको ये सीरीज समझ आ गई होगी कि 8 7 5 10 11, और 11 के बाद हम क्या ऐड कर देते हैं? 13। रीजन क्या है? क्योंकि 7 और 1 का सम 8 होता है, 5 और 2 का सम 7, 3 और 2 का सम 5, 3 और 7 का सम 10, 4 और 7 का 11, एंड 5 एंड 8 का सम 13। जब इस नंबर में इसे इन्हीं डिजिट्स का सम ऐड करोगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप मिलता जा रहा है। तो 58 में जब आप 13 ऐड करोगे तो आपको आपका आंसर मिलेगा 71। क्लियर? नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज 1 2 4 4 1 6 3 1 9 0 1 8 1 एंड व्हाट शुड बी द नेक्स्ट नंबर? तो आप यहां पर फिर से देखिए डिफरेंस को। जब यहां डिफरेंस देखोगे तो क्या किया गया है? +243, और 244 से 163 पर जाने के लिए क्या किया गया है? -81। 163 से 90 पर जाने के लिए +27 -9। बेटा क्या ये 3 के मल्टीपल है? 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5। या आप ये कह सकते हो कि 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया 81,
81 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 243, यहां प्लस किया, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, तो पहली बात तो यहां क्या होना है प्लस, और क्या प्लस होना है 3। देखो जरा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, तो 181 में प्लस 3 कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा 184, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 1 2 5 15 52.5। 1 को मल्टीप्लाई करो 2 से, यू विल गेट 2। 2 को मल्टीप्लाई करो 2.5 से तो आ जाएगा 5। फिर 5 को किससे मल्टीप्लाई किया गया 3 से। 15 को मल्टीप्लाई किया गया 3.5 से, तो आगे किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से। और जब 52.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 210, दैट इज योर करेक्ट आंसर। ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज 4 क्वेश्चन मार्क 144 400 900 1764। सोचिए जरा इस क्वेश्चन के बारे में, क्या आपको ये सारे नंबर ऐसे नहीं लग रहे कि सारे स्क्वायर नंबर्स हैं। 4 2 का स्क्वायर, 144 12 का स्क्वायर है, 420 का स्क्वायर है, 930 का स्क्वायर है, एंड 1764 42 का स्क्वायर है। तो यहां क्या आएगा, यहां भी कोई ना कोई स्क्वायर नंबर आएगा। अब स्क्वायर नंबर निकालने के लिए देखो जरा 30 और 42 में कितने का डिफरेंस है 12 का। 20 और 30 में कितने का डिफरेंस है 10 का। 12 और 20 में कितने का डिफरेंस है 8 का। तो यहां कितने का डिफरेंस आना चाहिए 6, यानी कि 6 का स्क्वायर। सो द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 36। 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर। तो इस तरीके से बेटा आप स्क्वायर्स को यूज करके, क्यूब्स को यूज करके, नंबर्स को यूज करके प्राइम नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, नेचुरल नंबर, जितने भी 4-5 तरीके के नंबर्स हमने पढ़े हैं। उसके अलावा एडिशन बेस्ड हमने कुछ ट्रिक्स पढ़े हैं, फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन बेस्ड कुछ ट्रिक्स पढ़े हैं। इनको यूज करके आप किसी भी सीरीज को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो। प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतने ही लॉजिक्स पता चलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस पता चलेंगे, और आप क्वेश्चन को देखते ही कर पाओगे। क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में धीरे धीरे आने लगेगा कि इसमें स्क्वायर किया गया होगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन किया गया होगा, इसमें एडिशन किया गया होगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे सीरीज के क्वेश्चन की, उतना ही आपके लिए आगे वे इजी होते जाएंगे सीरीज को सोल्व करने के लिए। ओके।